जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग संविधान सभा की अगली सीरीज देखेंगे कि हमारे संविधान का निर्माण कैसे हुआ, किस प्रकार से इन लोगों का चुनाव हुआ, जो जो व्यक्ति इसका निर्माण करने के लिए चुने गए थे, और इनका चुनाव कैसे हुआ, ये गठन कैसे हुआ और इनकी कार्य प्रणाली क्या है, इन सभी चीजों को हम देखेंगे। तो संविधान का हमारा इस निर्माण में कैसे होता है निर्माण, तो इसको आप आराम से आज सिर्फ क्लास देखते रहेंगे तो एक सीरीज बाय होगा कि लाइन से जैसे कहानी याद आपको हो जाता है या फिल्म का स्टोरी याद होता है, उस प्रकार से आपका ये संविधान याद हो जाएगा कि बना कैसे, कौन कौन से लोग इसमें बनाने में शामिल थे। तो चलिए देखते हैं हम संविधान सभा। जैसा कि नाम से देख रहे हैं आप, संविधान सभा मतलब संविधान को बनाने के लिए कुछ लोगों को मिल करके ग्रुप बना करके एक समूह, एक सभा बनाया गया था, उसी को संविधान सभा कहा गया था। तो इस संविधान सभा में क्या हुआ, सबसे पहले इसके गठन के बारे में चर्चा होगी। तो इसका गठन जो है, सबसे पहले गठन के जो प्रस्ताव रखे थे आपके 1934 में एम.एन. राय रखे थे, जिन्होंने देश अंग्रेजों का गुलाम था, तो ये सोचते थे कि नहीं, अब हमारा स्वतंत्र, हम अपना संविधान खुद लिखेंगे और बनाएंगे। तो उसी प्रकार से एम.एन. राय ने सबसे पहले संविधान सभा के गठन के लिए प्रस्ताव रखा। उसके बाद 1935 ईस्वी में फिर कांग्रेस ने भी क्या किया, अपना प्रस्ताव रखा कि हमको संविधान चाहिए। तो कांग्रेस में प्रस्ताव कब ये रखा गया था, तो 1935 ईस्वी में। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, और जिसका हर साल एक बार क्या होता था, साल में एक बार मीटिंग होता था, पूरा अधिवेशन जिसको कहा जाता है। तो उसी प्रकार से कांग्रेस का अधिवेशन 1935 में जब हुआ था, तो उसमें ये रखा गया था इसका मांग कि हम अपना संविधान बनाएंगे। उसके बाद 1938 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी संविधान सभा के लिए अपना प्रस्ताव रखे। जो 42 ईस्वी में फिर अंग्रेजों ने क्या किया, मान गए कि ठीक है, संविधान बनाना चाहते हैं आप लोग तो बना लीजिए। तो 1940 ईस्वी में अंग्रेजों ने लाया था अगस्त प्रस्ताव। तो चाहते थे कि बना ले, लेकिन ये चाह रहे थे कि आजादी के इसके द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वो देश को आजाद करे और संविधान बनाने दे। तो इस प्रकार से 1940 में लाए थे। कैसे कि देखिए, 1939 से लेकर के 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था, तो वही 1940 ईस्वी में ही अगस्त प्रस्ताव रखा था। उसके बाद ये अगस्त प्रस्ताव जब हो गया, उसका 1946 में अंतिम रूप से फिर मान्य गया, और उसके लिए एक कैबिनेट मिशन बनाया। क्या बनाया, कैबिनेट मिशन। संविधान बनाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, कैबिनेट मिशन बनाया था। और कैबिनेट मिशन का क्या हुआ, जब बन गया कैबिनेट मिशन, तो उसका चुनाव हुआ था जुलाई 1946 में। जब जुलाई 1946 में हुआ था, उस समय जो था टोटल प्रांत थे आपके 389। जैसे भारत देख रहे थे कि उससे अभी से पहले क्या था, पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब भारत का हिस्सा था, और अलग अलग देशी रियासत में बटा हुआ था, जहां राजाओं का कहीं शासन चलता था तो कहीं अंग्रेजों का डायरेक्ट शासन चलता था। तो इस प्रकार से कितना देशी रियासत में बटा हुआ था, तो 389 मतलब 389 में, जिसमें 389 में 296 आपके थे ब्रिटिश भारत के, और 93 थे देशी रियासत, जो स्वतंत्र राजा महाराजा जो देश में रहते थे उसका था 93 देशी रियासत का। अब ये 296 में से क्या था, आपके 292 तो ब्रिटिश प्रांत था, ब्रिटिश के डायरेक्ट हुकूमत में था, वो थे आपके 292, और बाकी 4 जो थे वो मुख्य आयुक्त थे। 4 मुख्य आयुक्त थे जो उस समय चुनाव लड़े थे। तो चुनाव टोटल कितना सीट पर हुआ था, तो 389 पर, जिसमें था कौन कौन लड़ने वाला, तो कुछ था मुस्लिम, कुछ सिख था और कुछ स्वतंत्र था। मतलब स्वतंत्र मतलब जनरल जो भी था वहां का वैसे लड़ सकता था। बाकी इतना सीट पर तीन तरह का लोग मूल रूप से था, एक मुस्लिम और एक सिख और एक स्वतंत्र रूप से। तो जिसमें कांग्रेस और मूल रूप से कांग्रेस और मुस्लिम लीग दो मुख्य रूप से पार्टियां थी उस समय में। जैसे मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था, तो 1906 में। कब हुआ था मुस्लिम लीग के, तो 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था, और कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1885 में। तो ये दोनों क्या थे, एक मजबूत पार्टी थे उस समय। तो कांग्रेस को टोटल 208 सीट पर जीत मिली थी, और मुस्लिम लीग को 73 सीट पर मिला था जीत, और वही बाकी ये 15 पर मिला था अन्य को, स्वतंत्र रूप से जो थे उनको। तो देख रहे हैं टोटल आपका कितना सीट पर हुआ चुनाव, तो 296 पर हुआ। 208 प्लस 73 प्लस 15 कितना हो गया, 296। तो 296 सीट पर इसका चुनाव हुआ था।
तो बाकी जो सीट थे 93 जो सीट था वो राजा महाराज अपना कब्जा किए थे, वो नहीं चाहते थे कि हम भारत के साथ मिले, वो स्वतंत्र रूप से अपना शासन व्यवस्था बनाए रखना चाहते थे। तो इस प्रकार से इस सीट पर आपका चुनाव नहीं हुआ था। कितना पर हुआ था? तो 296 सीट पर ही आपका चुनाव हुआ था। तब चुनाव हो गया, उसके बाद सदस्य जब चुन गया तो वो कैसे कैसे कार्य करेंगे, तो अपना कार्य प्रणाली के बारे में हम देखते हैं कि कार्य वो करते हैं कैसे। तो कार्य करने के लिए जब चुनाव हो गया तो जो जो लोग जीत गए सीट, तो उन लोगों का क्या हुआ, एक बार मीटिंग कराया गया, तो बैठक कराया गया। तो सबसे पहला बैठक जो हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 में। क्वेश्चन यहीं से आपको ज्यादातर पूछने को मिलता है। ये सब ज्यादा क्वेश्चन यही सा टॉपिक है, इसमें से कोई एग्जाम में बैठिए, इसमें से एक टॉपिक फिक्स है, मतलब 1 नंबर का फिक्स है। ये सब इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जैसे आप ये देखिएगा, पहला बैठक जो हुआ ये 9 दिसंबर 1946 को हुआ। तो जितना भी दिग्गज लोग थे जो जीते हुए थे, वो सभी लोग इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में शामिल हुए तब क्या किया जाए नहीं किया जाए, तो कोई भी चीज संचालन करने के लिए एक अध्यक्ष की जरूरत होता है। तो अध्यक्ष का तो चुनाव नहीं हुआ था, तो नहीं हुआ था चुनाव, तो इसीलिए उस समय जो बैठक में जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, तो जो गांव वार में देखते हैं ना कि सबसे जो बुजुर्ग होते हैं उसको पहले प्राथमिकता दिया जाता है किसी भी चीज में। तो जो सबसे बुजुर्ग लोग थे वो बुजुर्ग से आपके सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये सबसे बुजुर्ग थे। तो इनको ही क्या किया गया, संविधान में सदस्य तो थे ही, और इनको बना दिया गया था टेम्पोररी रूप से अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष। क्वेश्चन आपको पूछेगा संविधान का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष हो गए सच्चिदानंद सिन्हा। और साथ में यह भी पूछेगा कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये हो गया आपके सच्चिदानंद सिन्हा। वही उसके ही 2 दिन बाद फिर उसके बाद दूसरी बैठक होती है संविधान सभा का, सिर्फ 2 दिन बाद, एक दिन बीत करके अगला दिन 11 दिसंबर 1946 को। तो जब 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की दूसरी बैठक जब होती है, तो वहां से कार्य संचालन करते कि अब अस्थायी रूप से अच्छा से काम यहाँ से होगा। तो इसमें एक अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुनने की आवश्यकता हो गया। तो अस्थायी रूप से अध्यक्ष जब चुनने की आवश्यकता हो गया, तो ये बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किनको? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहां से क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपको, क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो अस्थायी हो गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर ऐसे ही पूछेगा कि संविधान सभा के दूसरे अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम देखिए कौन हुआ, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन अस्थायी थे। लेकिन दूसरा कौन हो गए, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यह होगा कि प्रथम अस्थायी मतलब परमानेंट अध्यक्ष, तो ये हो गया आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आगे चल करके भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। उसके बाद जब दूसरी बैठक हो गई आपके कब 11 दिसंबर 1946 को, तो जस्ट उसके ही फिर एक दिन बाद करके अगला दिन, तीसरा दिन फिर क्या हुआ आपके 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फिर संविधान के बीच रखा प्रस्ताव। क्या रखे आपके संविधान के बीच प्रस्ताव रखे। यहाँ का जो प्रस्ताव है वो देखिए, वो अंग्रेज रखा था प्रस्ताव कि हम ठीक है आप लोग मान रहे हैं कि संविधान चाहिए, तो अंग्रेज रखा प्रस्ताव जिसको अगस्त प्रस्ताव कहा गया, कि जो रखे थे 1940 ईस्वी में। लेकिन संविधान सभा में के जो सदस्य जो हुए जवाहरलाल नेहरू, वो रखे थे आपके 13 दिसंबर 1946 को, जो बाद में क्या हुआ, यही अगस्त पर ये जो 1946 का जो प्रस्ताव है, यही उद्देश्य प्रस्ताव बना था। कौन सा उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको हम प्रस्तावना कहते हैं। तो ये कब हुआ, प्रथम बार उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया था संविधान सभा में, तो 13 दिसंबर 1946। ये इतना भी है जिसका इंपोर्टेंस नहीं है। ये कौन रखे थे आपके, तो जवाहरलाल नेहरू। कौन रखे थे, तो JLN जवाहरलाल नेहरू। कब रखे थे, तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखे थे। और ये 13 दिसंबर 1946 को रखे थे, लेकिन लागू कब हुआ था, तो 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया, या प्रस्तावना को कब स्वीकार किया, तो 22 जनवरी 1947 ईस्वी को कर लिए थे। उसके बाद जब इसका बैठक हो गया, तो बैठक में क्या हुआ कि कुछ समिति बनाया गया कि उसका काम जो होगा वो तो अलग अलग तरह के काम, इतना बड़ा देश है तो अलग अलग विविधताएं है, तो अलग अलग तरह के काम होगी। कोई व्यक्ति नीति बनाने का काम करेंगे, कुछ प्रांतों को मिलाने का काम करेंगे, कुछ संविधान बनाने का काम करेंगे।
तो इस प्रकार से अलग अलग लोगों का क्या किया गया, समिति बनाया गया। तो समिति में ऐसे तो 12-13 समिति बनाया गया, लेकिन वो सब आपको एग्जाम में नहीं पूछता है। मूल रूप से आपके 3-4 गो समिति है जो आपको पूछता है। तो जिसमें सबसे पहला है आपके संचालन समिति, मतलब जो संविधान सभा बना उसका संचालन कौन करेंगे, चलाएंगे कौन, देख रेख कौन करेंगे, तो हो गया आपके वही हुआ संचालन समिति। तो संचालन समिति के जो अध्यक्ष हुए आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए थे, जो यही बाद में क्या हुए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। उसके बाद दूसरा नंबर में बना आपके संघीय संविधान समिति। संविधान के लिए जो संविधान है वो संघ के लिए कैसा चाहिए उसका जो समिति बनाया गया था वो आपके संघीय संविधान समिति। तो संघीय संविधान समिति आपके जवाहरलाल नेहरू बने थे। तो ये जैसे भारत में अभी देख रहे हैं जो शासन व्यवस्था, राज्य के पास मुख्यमंत्री के पास अपना पावर होता है, वही केंद्र के प्रधानमंत्री के पास अपना पावर होता है। तो वही केंद्र के प्रधान कैसे चलेगा उसके लिए आपके कौन बने थे, संघीय संविधान का, तो आपके बने थे जवाहरलाल नेहरू। वही प्रांत जो हुए, जो अपना राज्य हुआ, वो प्रांत का जो संचालन के लिए जो समिति बने थे वो बने थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल।